ठीक है, अगर तुम उसे ले आए हो तो रखो उसे यहां, लेकिन उससे एक बात साफ साफ कह देना, मेरे सामने ना आए, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आयान, लगता है अम्मी जान की नाराजगी अभी तक बरकरार है। देखो मुस्कान, अम्मी जान तो पहले दिन से ही तुमसे नाराज हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें मना लूंगी। मुझे भी ये लग रहा है। तुम दोनों बैठो ना, बातें करो, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तुम जानती हो मुस्कान, तुम्हारे जाने के बाद इस हवेली पर एक और मुसीबत आ गई। क्या हुआ महक? होना क्या है, फहमो फरासत के दावेदार किंग सलाज को बेवकूफ बना दिया गया। सनम जा, तंज के तीर मत चला, सीधी सीधी बात करो, क्या कहना चाहते हैं? आपने सावन को माफ कर दिया? हाँ, माफ किया, लेकिन तुम्हारी ही गवाही पे सावन को माफ किया गया। वो मैं नहीं थी, मेरे रूप में मुस्कान यहां आई थी। इच्छाधारी नागन, अगर ये बात झूठ हुई तो तेरा फन कुचल देंगे। बेशक, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही कीजिएगा, लेकिन मैं सच कह रही हूं, मेरे रूप में मुस्कान यहां आई थी। मुस्कान हमारी दुश्मन? हाँ, सल्तनत नेवलिया की सबसे मतलूब मुजरिम मुस्कान, जो मेरा रूप बदलकर यहां आई थी। ये नामुमकिन है। हमने खुद दारा से कहा कि अदालत में पेशी का परवाना सनम जहां के नाम जारी किया जाए। दारा गद्दार है। दारा गद्दार नहीं, किंग सलाज का जान निसार है। दारा मुस्कान को नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। दारा हमें धोखा नहीं दे सकता। तुम दारा के खिलाफ हमें बरगला रही हो नागन। दारा ने मुझे आपका कोई पैगाम नहीं भिजवाया, और दारा वो है जिसे आप नहीं जानते। दारा ने बाप बनकर मुस्कान को पाला है। क्या? दारा मुस्कान नागन का बाप है। यकीन नहीं आ रहा ना? मैं जानती थी कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मस्तानी, दारा के खिलाफ जो सबूत मैंने तुम्हें दिए हैं वो किंग सलाज को दिखाओ। दारा, इतना बड़ा धोखा आज तक किंग सलाज के साथ किसी ने किया नहीं है। किंग सलाज, उस दिन मैं भी हैरान थी कि सनम जान झूठ क्यों बोलेगी। किंग सलाज, आप मुस्कान को उसकी बू से पहचान क्यों नहीं पाए? सनम जान, आज हम तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। हम नेवले सिर्फ इच्छाधारी नागनों की बू सुन सकते हैं, लेकिन जब कोई इच्छाधारी नागन किसी और का रूप धार ले तो हम उसे पहचान नहीं सकते।
हम धोखा खा गए। लेकिन अब क्या करना है? मुस्कान को दारा आज तक हमसे बचाता रहा, उसी मुस्कान को दारा अपने हाथों से कत्ल करेगा। मगर कैसे? ये राज की बात है जो हम इस वक्त नहीं बताएंगे। मेरे इनाम सनम जहां वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि सावन को तख्त पे बैठने से रोका जाए और तख्त पे सिर्फ निजात को बिठाया जाए। मगर निजात को तो किंग ने कैद में डाल दिया है, तो कुछ भी करके उसको कैद से आजादी दिलाओ। मैं कुछ प्लान करती हूँ। जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। निजात को तो आजादी दिलानी होगी। इसका मतलब है कुछ भी करके अलीमा की बहन को पंचायत में जाने से रोकना होगा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि अलीमा कहाँ है? महक, अलीमा को सलमान ने कत्ल कर दिया था। मार डाला था? मगर क्यों और कैसे? सलमान हवेली के खजाने तक पहुंच गया था। अलीमा ने उसे खजाना चोरी करते हुए देखा तो सलमान ने उसे भी पैसों की लालच दी, मगर अलीमा नहीं मानी, इसलिए उसने अलीमा को खत्म कर दिया। क्या? नहीं मुस्कान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे अलीमा तो अभी कुछ दिन पहले ही गायब हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भोली बहन, मेरी बात को समझो। वो अलीमा नहीं थी, अलीमा के रूप में सनम जहां थी। क्या? तो फिर अलीमा की लाश कहाँ गई? सनम जहां ने उसे कहीं छुपा दिया है। अगर उसकी लाश मिल जाए तो ये मसला हल हो सकता है। मेरे खुदाया, अगर हम ये सब बातें दुनिया वालों को बताएं तो वो हम सबको पागल समझेंगे। हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो। अलीमा की बहन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वो वहीं अलीमा के क्वार्टर में ही ठहरी है। तुम यहाँ रुको, मैं उससे मिलकर आती हूँ। क्या हो रहा है इस घर में? सलमान ने अलीमा को कत्ल किया और सनम जहां अलीमा के रूप में। मेरे खुदाया, रानी, कौन हो तुम? मैं अलीमा की छोटी बहन हूं। झूठ बोल रही हो तुम नागिन हो, इच्छाधारी नागिन। अगर तुम ये जान चुकी हो कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, तो फिर तुम ये भी जान लो कि मैं तुम्हारी बहन हूं। बहन? हाँ, बहन। आओ मुस्कान, मेरे गले लग जाओ। मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन? अगर यकीन नहीं आता तो अम्मा जुगनू से पूछ लो।
हेलो जुगनू अम्मा। हाँ मुस्कान बोल। जुगनू अम्मा, हवेली में एक लड़की आई। वो कह रही है कि वो मेरी बहन है। हाँ हाँ, उसे मैंने ही भेजा तेरे पास। वो तेरी पिछड़ी हुई बहन है। साल पहले रानी को किसी इंसान से मोहब्बत हो गई थी और वो नाग देश छोड़कर उसके साथ चली गई थी। अम्मा जुगनू, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है मुस्कान। तुम जानती हो आज तुम्हें गले लगाकर कितना अच्छा महसूस कर रही हूं, जैसे कोई भड़कती हुई आग बुझ गई हो। रानी, तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। जानती हो मुस्कान, तुम्हारी और सनम जहां की जंग का फैसला अब होने को है, और जिसका साथ तुम दोगी वही जीतेगा। और नागिस्तान के तख्त पर तुम बैठोगी। मुझे तख्त की तमन्ना नहीं है रानी। मुस्कान, सनम जहां ने मेरी मोहब्बत, मेरे सोहराब को मारा है। अब सनम जहां के खात्मे का वक्त आ चुका है। अगर तुम्हें लगता है कि सनम जहां को खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो यह तुम्हारी भूल है। क्या मतलब? मतलब ये कि नागों का शाही खानदान पहले ही खत्म हो चुका है। अब सनम जहां को भी मार डालो। ठीक है, मत दे मेरा साथ सनम जहां को मारने में, लेकिन हवेली वालों को मारने में तो मेरा साथ देगी ना? हरगिज नहीं। मैं रायान की बीवी हूं और मैं उसके घर वालों को माफ कर चुकी हूं। तू रयान की मोहब्बत में अपने खानदान वालों का गम कैसे भूल सकती है? तू इस हवेली में कैसे रह रही है? कैसे रह रही है तू इन लोगों में घुल मिल के? मुझे तो तेरे इच्छाधारी नागिन होने पर शक होने लगा है। मैं नागिन ही हूं रानी, मगर इंसानों से मोहब्बत करने वाली। और मैं इन इंसानों से अपने बड़ों का बदला लेने आई हूं। क्या करोगी? एक एक करके इन सबको मार डालूंगी। भूलो मत रानी कि मैं ताकत में तुमसे कहीं ज्यादा हूं। उम्मीद से हूं और मेरी ताकत 1000 इच्छाधारियों से कहीं ज्यादा है। तू मुझे मौत से डरा रही है? हकीकत बता रही। मतलब तू मुझे मारेगी? अगर मारना होता तो कब का सनम जहां को मार देती, जिसकी ताकत मुझसे कभी भी ज्यादा नहीं। मारना मेरा मकसद नहीं। मैं तो खून खराबा रोकना चाहती हूं, चाहे वो इंसानों में हो या नागों में। बेहतर यही है कि अभी और इसी वक्त हवेली से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। मुस्कान, मुस्कान! तूने अच्छा नहीं किया मुस्कान, तूने अच्छा नहीं किया। आज से तेरी एक नहीं 2-2 दुश्मने हैं। सनम जहां तू? अच्छा, तो तुम मेरा नाम भी जानती हो? पूछ सकती हूँ किस मिशन पर यहाँ आई हो? मेरी सूरत बदल गई।
इसलिए तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं रानी हूं। रानी? हाँ रानी, जिसकी मोहब्बत सोहराब को तूने और फलाज ने मिलकर मार डाला। ओह अच्छा, तो आप हैं रानी? हाँ, तेरी बहन। अब तुम दोनों में से जीत उसी की होगी जो रानी को अपने साथ मिलाए। क्या सोच रही है सनम जहां? मेरी बहन, मेरी माँ जाए, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दो। दिलबर के धोखे में तेरा सोहराब मारा गया। सलाज, ये कमीना दिलबर मेरा शिकार है। इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है। इससे बदला मैं खुद लूंगी। खुदा के लिए हमें छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। मेरे सुराग को नहीं। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं दिलबर नहीं हूँ, मैं सोहराब हूँ। ना मारो, ना मारो, खुदा के लिए छोड़ दो। मेरे सुराग को कुछ नहीं, ना मारो। तू क्या समझती है कि मैं तेरे इस नाटक भरे प्यार पर यकीन करूंगी? कभी नहीं। करना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। कैसी मजबूरी? देख रानी, अपने दिल पर हाथ रख के बता, तेरे लिए सोहराब के खून का बदला जरूरी है या शाही खानदान के खून का बदला? दोनों। हवेली वालों को रानी मार सकती है क्योंकि मैं तो उम्मीद से हूं। मतलब तो मुझे सोहराब का खून माफ नहीं करेगी? हरगिज नहीं। रानी से लड़ना मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। चल सनम जहां, लड़ने के लिए तैयार हो जा। नहीं रानी, मैं पहले अपने माँ बाप के कातिलों से बदला लूंगी। पहले मुस्कान मेरे रास्ते की रुकावट थी और अब तू भी। जानती हो, मेरे बाप दादा का खून चीख चीख के कहता है कि कोई है जो हमारे कातिलों से उनके खून का बदला ले सके, उनके खून का हिसाब ले सके। हिसाब तो मुझे भी लेना है हवेली वालों से, लेकिन सबसे पहले मैं तुझसे हिसाब लूंगी सोहराब की मौत का। एक मिनट। क्या हुआ? डर गई? हिम्मत नहीं है मुझसे लड़ने की? हिम्मत भी है और मुझे तुम्हारा हर चैलेंज मंजूर भी है। एक मिनट रानी, हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी और उस वक्त तक होगी जब तक हम दोनों में से कोई एक मर ना जाए। मगर क्या? तुम्हें अपनी तरतीब बदलनी होगी। क्या मतलब? मतलब पहले हम दोनों मिलकर हवेली वालों को मारेंगे और उसके बाद हम दोनों का मुकाबला होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। पहले बदला और फिर फैसला। ठीक है।
तो फिर आज रात हम दोनों मिलकर हवेली वालों को खत्म करेंगे। क्या तलाश कर रहे हो? मालिक, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। लगता है कहीं रख के भूल गया हूँ। अच्छा, भला तुम्हारे मोबाइल का मेरे बेड के पास क्या काम? वो मालिक, वो क्या वो? मालिक, नाग अक्सर शरारत से मेरी चीजें आपके सामान में छुपा देता है इसलिए आपके सामान की तलाशी ले रहा था। वो रहा तुम्हारा मोबाइल। कासू, तू वो काशीवासी नाग पाशी की चौखट पर दफना आया था ना? हाँ मालिक, चौखट के बीचों बीच काशीवासी को दफना कराया था मैं। अच्छा, तो क्या पाशी अब तक अपने घर से बाहर निकली नहीं? निकली होगी मालिक। कासू, अगर पाशी घर से बाहर निकली होती ना तो मेरे जादू के असर से मेरे पैरों में बैठी होती वो। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ मालिक? हो सकता है कि उसने तिलिस्म का तोड़ कर लिया हो। नामुमकिन कासू, पाशी में मेरे जितनी ताकत कहां कि वो मेरे बार का तोड़ कर सके। हाँ पाशी, तुझे हैरत हो रही होगी ना सजना कि तेरा जादू अब तक क्यों नहीं चला? अच्छा, तो तुझे पता चल गया? तेरा कुबड़ा कारिंदा मेरी चौखट पे काशीवासी सांप दबाने आया था। हाँ, उस सांप को मैंने निकाल कर खत्म कर दिया है। सजना, अब इस तरह की बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दे। मैं अब इंसान दोस्त हूं, इंसान दुश्मन नहीं। देख पाशी, हमें दिलबर की मौत का बदला लेना है।
पाशी, पाशी। क्या हुआ मालिक? लगता है कासू कि पाशी को मनाने के लिए कोई और ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। दुश्मन को अंजाम से दो चार करने का वक्त आ गया है। मैं तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले किसको मारा जाए? मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले आरफा को मारना चाहिए। नहीं, आरफा को मारना नहीं है, उसको गम में मुब्तला करना है। ये ज़हनी अज़ियत देनी है कि ना वो जिंदा रह सके और ना मर सके। मुस्कान को इस हालत में लाने के लिए पहले रायान को मारना होगा। बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। रायान के मरते ही मुस्कान का इरादा पाश पाश हो जाएगा और उसके बाद उसको हवेली वालों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सनम जहां, मुस्कान हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है। कहीं ऐसा ना हो कि वो रायान की मौत के गुस्से में आकर हम दोनों को मार डाले। नहीं, रायान के मरते ही मुस्कान की सोच बदल जाएगी। ये तू कैसे कह सकती है? क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत फिरोज को गंवाया है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक नागिन का इंसान शौहर जब तक जिंदा होता है, नागिन उससे इतनी मोहब्बत करती है कि अपने कबीले के भी खिलाफ हो जाती है। लेकिन अगर एक दफ़ा उसका शौहर मर जाए तो उसके दिल से उसकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। ठीक है सनम जहां, हम पहले रायान को मारेंगे। रायान के मरने के बाद मुस्कान हमारे साथ मिल जाएगी और फिर नाग देश के तख्त की जंग शुरू हो जाएगी। रानी, मैं तुझे नाग देश में दाखिले की इजाजत दिलवाऊंगी, बल्कि बालिका बनते ही सबसे पहले ये हुक्म दूंगी कि तुझे माफ कर दिया जाए। ये मेरा वादा है तुझसे। मगर तू नाग देश के तख्त पर बैठेगी कैसे? मुस्कान का क्या करना है? रायान के बाद तुझे मुस्कान को खत्म करना होगा, क्योंकि नाग देश के तख्त और मेरे दरमियान सिर्फ मुस्कान हायल है। ठीक है, रायान के बाद हम मुस्कान को खत्म कर देंगे, मगर कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मेरे साथ चलो। अच्छा, तो रानी और सनम जहां ने दोस्ती कर ली है और अब ये हवेली वालों को मारना चाहती है। इनका बंदोबस्त तो मैं अभी कर लेती हूँ। उसका नाम श्योर, अब तो महक की बातें वजह से रिलैक्स हो गई होगी। बहुत हद तक। क्या बात है मुस्कान, तुम बहुत परेशान लग रही हो। परेशान नहीं तो। रायान के बाद हम मुस्कान को खत्म कर देंगे। मुस्कान, मुस्कान, तुमसे कह रहा हूं। हाँ रायान, तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं करोगे? कुछ भी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी सी खराब है, सर में दर्द हो रहा है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी परेशानी,
अब देखो ना, एकदम से सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। उस नागर ने तुम्हारा रूप बदल के अम्मी जान से जो बदतमीजी की है, वो एक बहुत बड़ी चाल थी तुम्हें हवेली से निकालने के लिए मुस्कान। खैर, जो होना था वो तो हो गया। कोशिश करो इस सबको भूल जाओ। काफी लेट हो गया, सोना चाहिए। तुम भी सो जाओ। चलो शाबाश।